गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आषाढ़ का एक दिन हम कर रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने आपको पेज नंबर 74 तक पढ़ाया था। ठीक है, पेज नंबर 74 मतलब आपका पेज नंबर 69 से लेकर 69 से लेकर 74 तक मैंने पढ़ाया था, जो कि आपका पार्ट 2 का पार्ट है, जो कि आपका हाफ ईयरली प्री एनुअल पोर्शन है, प्री एनुअल का पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है और क्या हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर देखा था, उसको मैं जस्ट रिकैप कर दे रही हूँ। यहाँ पर देखा है कि हमने जो मल्लिका है उससे घर में प्रियंगु मंजी आई है। मल्लिका उसका स्वागत करती है और प्रियंगु मंजी जो है बताती है कि मैंने उससे जब वो मल्लिका से मिलती है तो वो उससे काफ़ी प्रभावित होती है। ठीक है, और फिर वो देखती है कि मल्लिका दिखने में बहुत खूबसूरत है, वो उसकी सुंदरता की प्रशंसा भी करती है। ठीक है, और साथ ही फिर वो देखती है कि मल्लिका ने अपने घर में कुछ ग्रंथ भी रखे हैं। फिर वो उसको पूछती है कि ये सब ग्रंथ तुमको कहाँ से मिलते हैं, तो फिर वो बोलती है कि कालिदास की रचना है। तब प्रियंगु मंजरी बोलती है कि अब वो कालिदास के नाम से नहीं जाते, वो तो अब उन्हें लोग मातृगुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिर वो बोलती है कि उज्जैनी की जो पुस्तकें वो यहाँ पर ही मिलती है। तो फिर मल्लिका बताती है कि जो यहाँ पर जो व्यापारी लोग आते हैं, मैं उन्हीं लोगों से ये पुस्तकें मंगाती हूँ। तो फिर वो बोलती है, बोले हाँ मुझे पता है, बोले तुम उसके बचपन की सहेली हो, इसलिए तुम्हें उनकी रचनाएं पढ़ना अच्छा लगता होगा। ठीक है, फिर वो मैंने प्रियंगु मंजरी जो है, जो कि कालिदास की पत्नी है, उज्जैनी की राजकुमारी है, अभी वो कालिदास की पत्नी है। ठीक है, तो वो बोलती है कि अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारे लिए भी योग्य वर मिल जाएंगे, जो अनुस्वार और अनुनासिक जो उसे घर में आते हैं उसका घर का निरीक्षण करने के लिए, उनमें से किसी एक को वो चुन लें और शादी तो चुन लेगी तो उसकी शादी होगा। अगर वो भी उनको पसंद नहीं है तो हमारे राज्य में उज्जैनी और बहुत सारे हैं वर, वो वहाँ पर भी किसी को चुन सकती है। या तो फिर वो साथ में यही बोलती है कि मैं तुम्हारा नया घर बना दूंगी। तो फिर वो मल्लिका मना करती कि नहीं मुझे नए घर की आवश्यकता नहीं है। तो फिर वो बोलती कि तुम चलो, बोले हम लोग के साथ, जब तक तुम्हारा यहाँ पर घर बनता है तुम हमारे साथ ले चलना। प्रियंगु मंजरी बोलती मल्लिका कि तुम हमारे मेरे साथ में मेरी सहेली बन के वहाँ पर रहना। तो वो बोलती नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती है। मैं तो फिर प्रियंगु मंजरी, यहाँ पर तुम्हारा तो कुछ ऐसा है नहीं कि तुमको यहाँ से कुछ रोके। बोले हाँ मेरी माँ है, बोले ये तो कोई बाधा नहीं है, बोले तुम अपनी माँ को भी लेके चलना, बोले वहाँ पर। तो बहुत अपनापन दिखाती है यहाँ पर प्रियंगु मंजरी। फिर वो बाद में बताती है कि मैं यहाँ का जो भी वातावरण है वो सब कुछ उज्जैनी में लेके जाना चाहती हूँ, ताकि कालिदास को जो है यहाँ का कुछ भी याद ना आए। क्योंकि कभी कभी जब उन्हें अपने गाँव की याद आती है तो वो काफ़ी अस्थिर हो जाते हैं और फिर उनका मन जो है राजनीतिक में नहीं लगता है। लेकिन अभी कश्मीर की राजनीति जो है वो काफ़ी गंभीर है, उसको सही तरीक़े से चलाना और संभालना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ा है। फिर करते करते फिर वो मल्लिका के बारे में बोलती है कि अगर तुमको भी शादी करनी हो तो तुमको भी वहाँ पर उज्जैनी में भी तुमको यहाँ पर योग्य वर मिल जाते हैं। मैं यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज मैं 75 से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जो कि हमारा हमारा जो पेज नंबर जो 80 है वहाँ तक हमको पढ़ना है। ठीक है, पेज नंबर 80 ही जो है हाफ ईयरली का पोर्शन है। आई होप कि आपको पोर्शन याद होगा। ठीक है, एक मिनट। तो इस तरह से जो प्रियंगु मंजरी जो है कालिदास के मैंने एक पत्नी का जो धर्म होता है और एक पत्नी अपने हस्बैंड के लिए जो भी कर सकती है वो सब कुछ जो है वो कर रही थी। ठीक है, लेकिन कालिदास जो है मैंने उसने हर तरह से अपना पत्नी धर्म को निभाने का प्रयत्न किया है प्रियंगु मंजरी ने। लेकिन कालिदास जो है उसका मन जो है राजनीतिक कार्यों में नहीं लग रहा था। ठीक है, क्योंकि वो कवि है, एक कवि राजनीतिक कार्य कैसे कर सकता है ना। ठीक है ना, फिर भी वो उसको उसके ये प्रियंगु मंजरी के पिता ने उसे वहाँ का कश्मीर का राजा बना दिया था। ठीक है, तो इसीलिए उसने वो दायित्व तो ले लिया था, लेकिन उसका मन वहाँ पर नहीं लग रहा था। तो आज हम लोग जो है पेज नंबर 75 से लेकर 80 तक पढ़ेंगे, जो कि हमारा प्री एनुअल का पोर्शन है। ठीक है, तो यह देख लेते हैं। प्रियंगु, क्यों तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? तो प्रियंगु मंजरी पूछती है, बोले अगर, तो वो बोलती है ना कि नहीं मुझे अभी इस विषय में और कोई चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। विवाह के विषय में, शादी के विषय में मैं और चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। तब प्रियंगु मंजरी बोलती है कि तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा भी घर परिवार हो? अंबिका, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। तो ये बात जो अंबिका सुन लेती, जो कि अंदर कमरे में जो है बीमार अवस्था में पड़ी हुई है। ठीक है,
तो उतना में अंबिका बोलती बोले हाँ मेरी बेटी के मन में तो ऐसा चीज़ नहीं है। मल्लिका माँ तो इनके मन में यह कल्पना नहीं है क्योंकि यह भावना किस स्तर पर जीती है इसके लिए जीवन में। तो उसके माँ बोलती, उसकी माँ को तो दुख है ना कि मेरी बेटी का जीवन खराब हो रहा है, ठीक है। तो उसने बोलती बोले नहीं इसके मन में इस तरह की कोई कल्पना नहीं है क्योंकि वो तो भावना के आधार पर ही जीती है, जीवन की वास्तविकता से बिल्कुल अपने आप को दूर रखती है, ठीक है। मल्लिका तुम उठ क्यों आई माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चलकर लेटे रहो। अंबिका मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती, दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए हैं। मेरे लिए यह घर नहीं एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूँ। तो अंबिका जो जैसे ही वो उठ के आती है बाहर में तो फिर मल्लिका उसको बोलती कि माँ तुम क्यों उठ के आ गई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तब थोड़ा मल्लिका का थोड़ा क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगती है कि बोले अब क्या मैं किसी से बात भी नहीं करूँ, यहाँ पर तो मैं इस घर के कमरे के अंदर तो बंद करके काल कोठरी में बंद करके मेरे मन ही घुट रहा है, ठीक है। मल्लिका परंतु माँ तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। तो बोलती है कि माँ ऐसी बात नहीं है, तुम अस्वस्थ हो। और फिर तब अंबिका बोलती है कि नहीं अभी भी मेरे हड्डियों में इतनी जान है कि मैं बात कर सकती हूँ, चल सकती हूँ, मैं अभी भी स्वस्थ हूँ, तुम्हारे कंपेयर में तो मैं अभी भी स्वस्थ हूँ, ऐसा अंबिका बोलती है मल्लिका को। यह घर सदा सही यह स्थिति में नहीं है राजवधु। फिर वो उसके मैंने वो चाहती थी, अंबिका चाहती थी कि वो सब कुछ जो है प्रियंगु मंजरी को बताए। तो वो प्रियंगु मंजरी को बताती है, बोले कि मेरा घर ऐसा नहीं था, बोले पहले से ऐसा नहीं था, जब मैं काम करती थी तो मैंने अपने घर को बिल्कुल सही ठीक ठाक रखा था, ठीक है। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लिपती पोती थी, यहाँ तक कि हर वस्तु की हर तरह गिनी टूटी नहीं थी। परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती है, यह सब इसलिए कि तो भी बोलने लगती है जब मैं जब घर की देखभाल करती थी तो सब चीज़ों को मैं लिपा पोती करती थी, मैं साफ़ सुथरा रखती, सब ठीक ठाक रखती थी, कोई भी चीज़ें यहाँ पर टूटी फूटी नहीं रहती थी। लेकिन आज तो हम माँ बेटी दोनों ही टूटी फूटी पड़ी हुई है, तो हम लोग वस्तुओं पर क्या ध्यान दें, हम अपने जीवन पर ही ध्यान नहीं दे पा रही, तो हम वस्तुओं पर क्या ध्यान दें। ये जो है अंबिका जो है प्रियंगु मंजरी को बोल रही है और वहीं पर मल्लिका भी है, ठीक है। तो प्रियंगु बोलती है मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है, मल्लिका मेरे साथ चल सकती है तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब तो प्रियंगु बोलती बोले हाँ मैं देख रही हूँ कि घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, अगर मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो आप लोग वहाँ जब तक आप लोग घर नहीं बन जाता नया घर तब तो आप लोग मेरे साथ वहाँ पर उज्जैनी में रहते हैं, ठीक है। लेकिन मल्लिका ने तो मना कर दिया, अब मैं अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊँगी, ठीक है। तो बोलती है कि मल्लिका ने तो मना कर दिया लेकिन फिर भी मुझसे जो संभव होगा, प्रियंगु मंजरी बोलती है अंबिका को कि फिर भी मुझसे जो संभव होगा मैं ज़रूर आपके लिए हेल्प करूँगी, ठीक है। स्थापतियों को आदेश दे जाऊंगे कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। और फिर प्रियंगु मंजरी जो है मल्लिका की माँ अंबिका को बोलती है कि मैं अब मेरे जो शिल्पकारी लोग हैं, मेरे जो हेल्पर लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, मैं उनको बोल के जाऊंगी कि वो आपके लिए एक नया घर यहाँ पर जो है इस नए पुराने घर को गिरा करके इसके स्थान पर एक नया घर का निर्माण कर दे। मल्लिका ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। तो अब ये बात जब मल्लिका सुनती है तो बोलती नहीं आप ऐसा मत कीजिए, ये घर तो हमारा बचपन बीता है, यहाँ पर काफ़ी यादें हैं हमारा, हम इस घर को नहीं गिराना चाहते हैं, ठीक है। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी, तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी, फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करो। तो प्रियंगु मंजरी बोलती है देखो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही करी, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे इस घर को नहीं तोड़ूंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूँ, कि तुम इतनी अच्छी कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूँ, ठीक है। इस समय और नहीं रुक सकती। फिर वो बोलते ठीक है मैं बहुत हो गया तो यहाँ पर रुक करके अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। प्रियंगु मंजरी जो है मल्लिका को ये बात बोलती है। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूर्ण करने हैं, यूँ तो इस समय भी अवकाश नहीं था पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए हैं तो मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा, तो फिर बोलती है बोले हाँ बोले अब ठीक है, बोले अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बोले कल वापस जाना है तो उससे पहले ही और जो भी आवश्यक कार्य है उसको पूरा भी करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आना आवश्यक था तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और ये मतलब ये कायदस तो उस पर्वत शिखर की तरफ गए हैं तो मैं इसलिए मैं इस तरफ आ गई हूँ, ठीक है। मल्लिका की उंगलियाँ उलझ जाती है और आंखें झुक जाती है। अंबिका अपने आवेश में एक पग प्रियंगु की ओर बढ़ जाती है। अंबिका मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु, तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग तो फिर अंबिका जो है थोड़ा सा आगे बढ़
कर मल्लिका के पास आती है और उसको बोलना चाहती है कि राजवधू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और मैं कुछ बताना भी तुमको चाहती हूँ। तो प्रियंका मंजी बोलती, बताइए। खांसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रियंका मंजी द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखती है। ठीक है, तो मैंने प्रियंका मंजी जाने लगती है कि अंबिका कोशिश करती है कि उसके पास में पहुँच कर अपने मन की बात बताए, लेकिन उससे पहले उसको खांसी आ जाती है। प्रियंका मंजी भी पीछे मुड़ के देखती है। ठीक है, कि देखती है कि अंबिका है पीछे में। मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं इसलिए। तो फिर प्रियंका मंजी देखती है पीछे मुड़ के कि अंबिका जो है उसकी तरफ आने का प्रयत्न कर रही थी। तो फिर उसको बोलती है कि आप कष्ट मत कीजिए, मैं समझ रही हूँ कि आपको सहायता की आवश्यकता है, मुझसे जो सहायता होगी मैं आपको अवश्य ही दूंगी। ठीक है, और फिर वो बोले अब मुझे चलना चाहिए, अनुचर भी जो नौकर लोग हैं, अनुचर जो लोग वो मेरी प्रतीक्षा करें, अब मुझे यहाँ चलना चाहिए। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ो, इन्हीं में ना कहती थी कि उनके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। तो अंबिका क्या करती है, गुस्सा आ जाता है ना, तो वो क्या करती है, लो बोले मेघदूत के सामने में पढ़ा था, मेघदूत का बुक था, पुस्तक थी, तो बोले लो पढ़ो बोले ये मेघदूत की पंक्तियाँ बोले। और इसमें जो कल्पना इसमें की है ना, कोमल कल्पना की जो कल्पना की है कालिदास ने, वही देखो सामने तुम्हारे साकार रूप में प्रियंका मंजरी के रूप में यहाँ पर खड़ी थी। ठीक है, अब तो तुम कालिदास को भूलो, ऐसा वो समझाना चाह रही थी अपनी बेटी को। तो फिर बोलती है यहाँ पर, आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है और क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की वित्तिया का परिष्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचायिका बनकर रह सकोगी। तो फिर मल्लिका उसको समझाती है अपनी बेटी को, बोले कि आज कालिदास जो है तुम्हें अपनी भावना का मूल्य दे रहा है, तुम्हारा घर बनाना चाह रहा है, तुमको भी वहाँ पर रखना चाहिए, तो तुम क्यों नहीं सब स्वीकार कर ले। कम से कम कुछ तो तुम्हारा जीवन सुधरेगा, इसे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई कैसी उतराई है। तो मल्लिका बोलती है ये राजकन्या है, उसका अपना जीवन दृष्टि, उसने जिस रूप में मुझे देखा उसने सहायता करने का प्रयत्न किया, लेकिन मेरा भी तो अपना एक जीवन दृष्टि है, मैं सब कैसे स्वीकार कर लूँ। ठीक है अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उतराई है। निसंदेह वह उस किसी की भी इच्छा के लिए बिना यहाँ नहीं आई। ठीक है, तो बोले कि प्रियंका मंजी यहाँ पर आई है तो वो अपनी इच्छा से नहीं आई है, निसंदेह वो कालिदास की इच्छा से यहाँ पर आई है। और जब तुमको कालिदास ये सब चीज़ें जो तुमको देना चाह रही है वो सब कालिदास ही तुमको देना चाह रहा है। ठीक है, तो तुम उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रही। राज्य के स्थापत्यों से घर की भित्तियों का परिष्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है, उसके शासक और संपत्ति का परिचय देने के लिए उसे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था। ठीक है, तो बोलती है उसकी माँ, बोले आज वो तो कैलाश तो शासक है, ताकत है, बल है, सब कुछ है उसके पास, तो वो अपनी ताकत का परिचय कैसे देगा, ऐसे ही तो देगा। परंतु माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, माँ भावना की गहराई तक नहीं जानती। ठीक है, तो बोलती तुम मुझे माँ मत बोलो कि माँ कुछ नहीं समझती, मैं यही समझती हूँ, मैं केवल यही जानती हूँ कि मेरा बेटी का जीवन में सुखमय हो, बस। ठीक है, ये बात जो है अंबिका जो है मल्लिका को बोलती है। विलोम, इसी समय क्या होता है, विलोम का प्रवेश होता है। इसी तरह शुद्ध क्यों हो रही अंबिका, आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर स्पर्धा कर रहा है। तो इसी बीच में विलोम कौन है, इस स्टोरी का खलनायक है। ठीक है, जो कि मल्लिका को पसंद करता है, उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन मल्लिका उसको पसंद नहीं करती है, वो तो कालिदास को पसंद करती है। ठीक है, तो वो आता है और देखता है कि मल्लिका बहुत चिल्ला रही है, क्रोधित में है, तो फिर उसको शांत करने का प्रयत्न करता है और बोलता है कि आज तो बोले तुम्हारे सौभाग्य पर पूरा ये ग्राम प्रदेश से इतरा रहा, बोले कि सबको जलन हो रहा है बोले तुमसे कि तुम्हारे घर में इतनी बड़ी राजकुमारी आई है, बोले किसी के घर में नहीं आई लेकिन तुम्हारे घर में आई है। तो फिर राजकन्या पगधूली घर में पड़ती है। ठीक है, तो बोले कि राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं, ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। तो विलोम बोलता है कि बोले राजकुमारी का बोले पैर जो है तुम्हारे घर में मिला तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। बोले ठीक है, तुम तो काफ़ी पॉपुलर हो गई बोले गाँव में, ऐसा बोलने लगता है विलोम। अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है, इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता। चलो मैं स्वयं चलकर सारे गांव में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं, यह राज्य के स्थापित हमारे घर की भित्तियों का परिष्कार कर देंगे। ठीक है, तो अंबिका जब ये बात सुनती है तो वो भी जो है ताना कसते हुए विलोम को बोलते हुए, हाँ बोले ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है, तुम क्या बोलोगे।
करोगे? बोले मैं ही पूरा गाँव में जाकर पीट देती हूँ कि हम कि जो प्रियंका मंजरी के जो स्थापत्य हेल्पर लोग हैं उन लोग को हम लोग को नया घर बना कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो विलोम बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज व्यस्त थे, उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। तो अंबिका बोलती मैं पूरे गांव में जाकर पीटूंगी, बोले ढिंडोरा में पूरे गांव को हल्ला करोगे कि राजकुमारी जो हमारे गांव में आई है और उसने भी अपने कर्मचारियों को बोलकर हमारा नया घर बनाने का आदेश दिया है। तो विलोम बोलता है कि तुम बैठ जाओ शांति से अंबिका, आज तुम्हारी बात गाँव का कोई भी लोग नहीं सुनेगा कि हर गाँव का लोग जो है प्रियंका मंजरी का स्वागत करने में लगा हुआ है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं, यहाँ के पत्थर आज बहुत बहुमूल्य समझे जाने लगे हैं। तो विलोम बोल रहा है कि वो तो पत्थर भी लेके जा रही है, बोले आज सामान्य सा पत्थर है, बोले इस गांव का सामान्य सा पत्थर जो आज काफ़ी बहुमूल्य पत्थर बन गया है। तो फिर यहाँ के पत्थर पहले ही मूल्यवान थे आर्य विलोम, या और बात है कि पहले किसी ने उसका मूल्य समझा नहीं। तो उसी बीच में फिर जब मल्लिका आती है और विलोम को वहाँ देख, वैसे ही वो विलोम को पसंद नहीं करती है, विलोम को वहाँ देखती है तो उसका भी क्रोध आता है। तो बोलते हैं हाँ यहाँ के पत्थर तो वैसे ही बहुमूल्य, लेकिन उसको परखने वाला बोले कोई आज मिला है, और पार्क की कौन है? प्रियंका मंजरी है। अंबिका तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं रहती? तो अंबिका जो है अपनी बेटी को बोलते जाओ बोले तुम भी बटोर लो, बोले वो तो ऐसे भी अपनी बेटी पे गुस्सा है। ठीक है, संभवतः है कि फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष ना रहने दें और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही ना रह जाए। तो अपनी बेटी को बोलती बोले तुम जो भावना में करती है, बोले फिर यहाँ पर कोई इस तरह का पत्थर भी नहीं रहेगा, सब लेके चल जाएंगे। ठीक है, तो मल्लिका बोली बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो वो अपनी माँ को बैठाती बोली बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और तुम इस तरह से बोल रहे कि तुम्हारी तबीयत और भी अधिक खराब ना हो जाए। ठीक है, तो फिर विलोम बोलता है ग्राम के चारों ओर उत्साह है, इस दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव। बोले आज गांव में बहुत खुशियां मनाई जा रही है, सब लोग जो है प्रियंका मंजरी का दिल खोल करके स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, उत्सव के रूप से मना रहे हैं। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त है। पूरा गाँव जो है प्रियंका मंजरी का स्वागत करने के लिए भोजन बना के रखा है, सब कुछ पान की सामग्री भी जुटा कर रखा हुआ है। उस सामग्री में कुछ हिरण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पे एकत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बोले यहाँ से हिरण शावक लेके जा रहे हैं, पत्थर लेके जा रहे हैं, औषधियाँ पेड़ पौधे सब कुछ लेके जा रहे थे वो यहाँ से। मल्लिका यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त की राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि। तो विलोम को बोलता है कि मल्लिका बोलती है ये सच नहीं है कि बोले यहाँ से जो बोले सब चीज़ लेके चल जाएगा, ये तो सच नहीं है बोले। तो विलोम बोलता है यही सच है, ये इस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। और अर्थ क्या? और अर्थ हो सकता है क्या? राजकन्या हिरण शावकों से खेलेगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजन विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु में अनुकृतियाँ बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई भी पेड़ पत्ता तिनका शीश नहीं रहा जिसकी ये आकृतियाँ अनुकृतियाँ बनाकर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो फिर विलोम बोलने लगा, बोले हाँ तो बोले हिरण शावक को क्यों लेके जा रही है? वहाँ पर पालने के लिए लेके जा रही है ना, अपना ये करने के लिए ले जा रही है ना, प्रियंका मंजरी वातावरण स्थापित करने के लिए जा रही है बोले। ठीक है, मल्लिका इसका और कुछ भी दूसरा। तो बोले कि तुम फिर मल्लिका बोली तुम कुछ भी अंडरस्टैंड मत बोलो, कुछ भी चीज़ों का गलत मतलब मत निकालो। ठीक है, तो यहाँ से वो कुछ लेके जा रही है, मतलब उसका कुछ विशेष उपयोग होगा इसलिए वो लेके जा रही है यहाँ से। ठीक है, मैं अब कहता हूँ कि तुम्हारा दूसरा अर्थ नहीं है, अर्थ बहुत स्पष्ट है। ये यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरी को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं और यह घर, ये पर्वत सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण है। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। तो विलोम बोलता है कि मैं प्रियंका मंजरी की जो दृष्टि है उसको बहुत ही प्रशंसा करता हूँ कि उसने हमारे सामान्य से गांव की चीज़ों को कितना बहुमूल्य रूप दिया है और उनको परखा है, उनके सौंदर्य को परखा है। हाँ,
यहाँ भी विचित्र देख सक लेती है, यह कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा। ठीक है, तो काफ़ी अद्भुत है हमारा गाँव, और उस गाँव की जो खूबियाँ है उसको प्रियंगु मंजरी ने समझा, ये विलोम बोलता है। तो ये हमारा रहा 80 जो आपके पढ़ना है। आपका प्री एनुअल में आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 69 से लेकर 80। इसके अंतर्गत आपको एक्सैक्ट पूछा जा सकता है, या फिर प्रियंगु मंजरी के कैरेक्टर से पूछा जाता है, मल्लिका, अंबिका और उसके बाद कालिदास, इन चारों का कैरेक्टरिस्टिक आपको पूछा जा सकता है, या फिर उसमें से लाइन क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अब क्वेश्चन सब लिखना होगा, आपको स्कूल में आके एग्ज़ाम देना होगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।